हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सेशन। जी हां बच्चों, इस सेशन में मैं आपको डराने वाला नहीं हूं, जबकि आपको मैं करने वाला हूं सावधान। जी हां बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें, अभी बच्चों का माहौल बिल्कुल चिल चल रहा है, क्योंकि अभी सर स्कूल्स में ऑफ चल रहे हैं। दशहरे की छुट्टी, नवमी की छुट्टी, इसके बाद सर आने वाली है दिवाली की छुट्टी। लेकिन अगर हम बात करें जेई 2023 की, तो आप सबको पता है कि जेई का एग्जाम कब होने वाला है। हां, अगर हम बात करें ऑफिशियली अभी डेट नहीं आई है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपका जेई मेन का एग्जाम जैन में हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, कंफर्म नहीं है बेटा। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप भी बच्चों यहां पे यही मान के चलिए कि आपका जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जैन के एंड में हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि दो प्रकार के बच्चों की। एक वो बच्चे जो 12th पास है। अब जो बच्चे 12th पास है उनकी समस्या नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पर ध्यान देना है, वो है उनके लिए जेई। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है बच्चों की, वो आती है एक प्रकार के बच्चे जो बच्चों स्कूल में भी हैं प्लस जेई भी कर रहे हैं। ये वो बच्चे कहलाते हैं जो बच्चों अभी किसमें हैं, 12th में हैं। यहां ये कैटेगरी ऐसी है जो मुझे बहुत ही भयानक लगती है, या इनकी सिचुएशन बहुत भयानक लगती है इस टाइम पर। ठीक है ना। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि अब से 1 से 2 महीने बाद कुछ बच्चे यहां पे ऐसे होंगे जो जेई को छोड़ने के लिए, हां बच्चों मैं वाकई में बता रहा हूं कि जेई को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। ऐसा क्यों होता है, इसकी बच्चों यहां पे मैं कंडीशंस बताने वाला हूं, और हम इस कंडीशन से या इस सिचुएशन से कैसे निपटने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इस सेशन में। तो मैंने आपको पहले ही बोला बेटा सेशन के स्टार्टिंग में, मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन बच्चों सावधान करूंगा। ओके, अगर हम बात करें जेई 2023 की, तो आपके बच्चों इसमें टाइम लगभग पड़ा हुआ है अभी 4 महीने। ओके, और अगर जो बच्चे 12th देने वाले हैं और साथ में जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यार स्कूल भी जाना, स्कूल में हाफ ईयरली भी देना। जी हां बच्चों, अभी आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे। ओके, और हाफ ईयरली के एग्जाम जैसे ही आप दोगे, स्टेट बोर्ड्स की बात करूं या फिर बच्चों सीबीएसई की बात करूं, सारे बच्चे अभी लगभग हाफ ईयरली के एग्जाम देने में, या फिर प्री बोर्ड बच्चे एग्जाम देंगे 1 से 2 महीने बाद। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बच्चों का स्कूल की तरफ से मेंटली प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आपके बच्चे ने स्कूल में क्या किया है। बोर्ड में बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। जी हां, बिल्कुल आपके सामने ये सिचुएशन आएगी। अभी बच्चों आपको बिल्कुल दिवाली का ऑफ आपको नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों इसको हमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो आने वाली सिचुएशन है वो बहुत ही भयानक होने वाली है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चों। ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अगर हम बात करें हाफ ईयरली के, अगर आपके हाफ ईयरली में बच्चों बोर्ड में एग्जाम अगर अच्छे नहीं आते, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस रहता है वो जेई पर रहता है, और अभी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे तरीके से जो फोकस रख रहे होंगे अपना जेई पर रख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके हाफ ईयरली में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो पेरेंट्स का बच्चों प्रेशर हो जाता है और बच्चे मूव हो जाते हैं ओनली बच्चों किस पर, बोर्ड्स पर। जी हां, यहां पे ये बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम तो बोर्ड की तैयारी करेंगे वरना हमारा बोर्ड भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, यहां पे वो बच्चे छोड़ देते हैं जेई की तैयारी करना, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि दोनों तो हमसे एक साथ नहीं हो पाएगा। और एक बच्चों यहां पे उस प्रकार के बच्चे होंगे जो अभी भी बोर्ड के साथ भी चलेंगे प्लस जेई की तैयारी भी करेंगे। तो उन बच्चों के लिए यहां पे मैं लेके आया हूं, और जो बच्चे बोर्ड के साथ जाएंगे वो बोर्ड में ना जाके बोर्ड प्लस जेई की तैयारी करें, इसलिए बच्चों मैं आपको यहां पे ये सेशन लेके आया हूं। जी हां, क्योंकि काफी बच्चों का, लगभग अगर बात करूं बच्चों 50% बच्चों का ये डिसीजन होगा कि सर हमें अब बोर्ड की तैयारी करनी है। ऐसा क्यों होगा बच्चों, इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। ठीक है ना। यहां पे अगर बात करें बच्चों, आज से 2 महीने बाद जब आपके बच्चों दिसंबर होंगे, ठीक है, यहां पे बिल्कुल बच्चों आपको मैं एक
लॉजिकली फैक्ट बताऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको डरा रहा हूं, मैं डराऊंगा नहीं, आपको सावधान करूंगा यहां पे। जी हां, अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों दिसंबर की, तो दिसंबर में बच्चों आपको अपना सिलेबस जेई का कंप्लीट करना है, मतलब 11th और 12th तो कंप्लीट करनी है बिल्कुल पूरे तरीके से। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों जेएन में हमारे क्या होने वाले हैं, जेएन में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, जेई मेन का एग्जाम होगा। पहले तो ये हमें पता है कि जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट यहां पे होने वाला है। इसके बाद बच्चों अगर बात करें फेब की, तो फेब प्लस बच्चों आपका जो मार्च है, ये चलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम। जी हां बच्चों, यहां पे बोर्ड्स के एग्जाम्स आपके आ जाएंगे। अब यहां पे बोर्ड के एग्जाम से जूझना है तो काफी बच्चे यहां पे बिल्कुल जेई को ड्रॉप कर देते हैं, या कुछ बच्चे यहां पे जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सोच लेते हैं कि यार हमें बोर्ड की तैयारी करनी है तो हम इसको नहीं देंगे। मैंने कहा ना 2 प्रकार के बच्चे होंगे। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं अप्रैल में, तो अप्रैल में बच्चों आपका क्या हो सकता है, यहां पे सेकेंड अटेम्प्ट, जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट। अब आपको बच्चों यहां पे इन सभी समस्याओं, ये जो मेंटली प्रेशर आएगा ना कि यार मेरा यहां पे बीच में बोर्ड फंस रहा है, इससे पहले मेरा जेई मेन करना है, उसके बाद मेरा जेई मेन है, तो मैं क्या करूं? तो बच्चा कहता है कि चलो एक काम करते हैं, बोर्ड को कर लेते हैं। या बच्चा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि यहां पे उसको पूरा दिसंबर तक सिलेबस करना होता है, जिसमें 11th प्लस 12th ये कंप्लीट करनी होती है। अब बच्चे ने पढ़ भी रखा होता है सब कुछ, बच्चा तैयारी कर रहा है पूरे साल, लेकिन मेंटली प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, स्कूल वालों का प्रेशर, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, इसलिए बच्चा बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो ना चाहते हुए भी जेई के एग्जाम को ड्रॉप करने की यहां पे कोशिश करता है। हां बच्चों, दिमाग में ये माइंड आपके आएगा, दिमाग में आएगी आपकी ये बात कि यार मैं क्या जेई को ड्रॉप कर दूं अभी, क्योंकि हमारे को 12th में ध्यान देना है। लेकिन अगर बच्चों आप अभी सावधान हो गए, अगर आप अभी समझ गए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बच्चों दिवाली के ऑफ अभी लगेंगे स्कूल में, और अभी कुछ बच्चों का जो ये वाला जो महीना है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं अक्टूबर का, तो वहां पे काफी छुट्टियां आती हैं, ठीक है ना, स्कूल से, जहां पे आपको स्कूल्स की बिल्कुल यहां पे टेंशन नहीं रहती है। इस कंडीशन में बच्चों आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टडी के आवर्स बढ़ा दीजिए, अपनी पढ़ाई को बच्चों मेहनत के साथ उभारिए। जी हां बच्चों, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा ये वही टाइम है जब आप अपना 100% दे सकते हो और अपनी इस जो मेंटली प्रेशर वाली सिचुएशन है उससे उबर सकते हो। अब बच्चे कहेंगे कि सर आप तो बोल दोगे, आपका क्या है? हमारे को पता है ना कि सर हमें कितनी चीजों से जूझना पड़ता है, तो इसके लिए बच्चों सबसे सही में सटीक आपको यहां पे आइडिया दे रहा हूं। आपको पता है कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करें कि एक मूवी बनती है जब केजीएफ या आरआरआर, ठीक है ना, इतनी बड़ी बड़ी मूवियां हैं, आपको पता होगा उसमें कितने मुश्किल से शूट होते होंगे या उसमें इतनी मुश्किल काम करने पड़ते होंगे, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहां पे डायरेक्टर के द्वारा काम का प्रेशर नहीं डाला जाता है, उस सिचुएशन में बोला जाता है कि अपने माइंड को फ्री कर दो, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए वो उनसे गेम खिलवा सकते हैं, क्रिकेट खिलवा सकते हैं। हां बच्चों, ये मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि केजीएफ में जब मुश्किल शूट होते थे तो डायरेक्टर सबको ले जाके और क्रिकेट खिलवाते थे। अब आपके सामने बच्चों जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपका दिमाग कह रहा है कि यार मेरे पास तो बहुत ज्यादा यहां पे मेंटली प्रेशर हो चुका है, मैं छोड़ना चाहता हूं सब चीज, नहीं बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए अपने आप में, थोड़ा सा अपने आप को साइड ले जाके कुछ भी जो आपको करना है, चाहे गेम खेलना, पढ़ाई से हटा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, शेर भी जब शिकार करता है ना तो वो डायरेक्ट आगे नहीं जाता बेटा, 2 कदम पीछे हटता है। तो उस वही कंडीशन आपके साथ है कि आपको बच्चों थोड़ा सा जो अपने पढ़ाई में से, या मैं कहूंगा अपने थोड़े से वक्त में से 2 से 5 मिनट या 1 घंटा बच्चों आप रिलैक्स कर सकते हो। आपको जो पसंद हो, क्रिकेट खेलना पसंद हो या कुछ भी, वो आप करने लग जाइए। हो सकता है कि बच्चों इसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो और शानदार तरीके से पढ़ोगे। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा बच्चों, अभी जो आपके पास समय है, अगर मैं बात करूं यहां पे दिवाली का, यहां पे बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपको, दिवाली,
तो यहां पे इसका सही उपयोग करिए, ठीक है ना, दिवाली का सही उपयोग करिए। दिसंबर में जो ऑफ आएंगे बच्चों, दिसंबर में, जी हां, दिसंबर में स्कूल्स में ऑफ होते हैं, दिसंबर के ऑफ, स्कूल के दिसंबर के ऑफ में बच्चों ढंग से पढ़ाई करिए। और अब जब आपको लगे कि यार मेरे को बोर्ड का प्रेशर आ रहा है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे बच्चों 12th, ओनली 12th को रखिए। 12th की सारे, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर मैथ हो। अगर मैं मैथ की बात करूं तो बेटा वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी हो गई, या फिर अगर बात करें इंटीग्रेशंस की, इन चैप्टर्स को आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि आपकी बोर्ड तो अच्छी होगी सही, और जेई भी बच्चों आप आराम से रिलैक्स माइंड के साथ दे सकते हो। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो मेंटली प्रेशर आपके पास आने वाला है 2 महीने बाद, जी हां बच्चों, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पूरा रोड मैप है यहां पे जेई 23 का। अगर हम ये मान के चले तो, अगर जनवरी में नहीं होता तो फिर तो अच्छी बात है यार, हमारा कुछ नुकसान थोड़ी नहीं होगा अगर हम जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम क्यों इसके भरोसे बैठे, अप्रैल के भरोसे, हम क्यों अप्रैल के भरोसे बैठे, हम क्यों ना जनवरी में ही अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोचे। तो बच्चों आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, ये जो आपका टाइम चल रहा है वो क्रूशियल टाइम है, बिल्कुल इसमें आप अपने आपको झोंक दो पढ़ाई में। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि सर हमारे को ज्यादा मेंटली प्रेशर हो गया है, तो थोड़ा सा बच्चों अपने आप को रिलैक्स करिए और उसके बाद दोबारा फिर से पढ़ाई करने की कोशिश करिए। जब भी आप माइंड को बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करवाते हो, या फिर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर है फिर भी हम पढ़े जा रहे, नहीं बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक देना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन लगे तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। जी हां, गेम मोबाइल वाले नहीं, गेम आप रिलैक्स जो आपको पसंद हो, चाहे वो टेनिस हो या फिर अगर मैं बात करूं टेबल टेनिस होते हैं, क्रिकेट होता है, कबड्डी होता है, जो आपको पसंद हो आप वो खेलिए, ठीक है ना, जो मन करे वो आप करिए, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स जरूरी है। तो बच्चों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इन दिवाली के ऑफ का और दिसंबर के ऑफ का हम बहुत ही अच्छे से उपयोग करेंगे। यहां पे बच्चों दिवाली के अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो यहां पे बच्चों आप पढ़ सकते हैं 11th का रिवीजन, 11th का रिवीजन कर लीजिए। ये ऑफ काफी अच्छे होते हैं, जिससे कि आप 11th का पूरा तरीके से अपनी चीजों को जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे ना तो स्कूल का प्रेशर रहेगा ना किसी चीज का प्रेशर रहेगा। एक साल है बच्चों, एक साल दिवाली मत मनाइएगा, ठीक है ना, एक साल ये छुट्टियां मत मनाइएगा ये सोच के कि यार आगे आने वाली दिवाली में बहुत शानदार तरीके से मनाऊंगा। तो बच्चों यही मौका है, और इस सिचुएशन से आपको कौन निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद निकल सकते हो, ठीक है ना, वो भी क्या करके, पढ़ाई करके। अब सर हम पढ़ते हैं 10 घंटे तो उसको कर दीजिए 15 घंटे, अगर हम पढ़ते हैं 5 घंटे तो उसको कर दीजिए 10 घंटे। अपने पढ़ाई के आवर्स बढ़ाइए बच्चों, लेकिन हार नहीं माननी। हमें बच्चों सिर्फ बोर्ड नहीं करना, हमें जेई भी क्रैक करना है। जेई 2023 का एग्जाम बच्चों क्रैक करना है, हाउ एनी कंडीशन। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है बच्चों, ये मान के चलेंगे। ध्यान रखना, जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, जो 11th में उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो 12th में है समस्या सबसे बड़ी उनकी है। तो इस कंडीशंस के लिए बच्चों आप इस सिचुएशन के लिए अब तैयार हो जाइए। ओके, तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों अगर आपको लगता है कि हां सर हमारे साथ भी ये सिचुएशन आने वाली है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो बाय, टेक केयर, धन्यवाद बच्चों, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।